हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत बहुत खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज तारीख है 20 मई और दिन है बुधवार। तो दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 6 बज गए हैं और पूरे घर में झाड़ू निकाल ली है और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने कल रात को बनाई थी राबड़ी। तो ये खाने में इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो गर्मियों में इसको ज़्यादातर बनाया जाता है हर घरों में। और इसमें मैंने लस्सी मिला दी है ताज़ा, और इसमें एक बोतल फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी मिला दिया है। इसके बाद मैंने भिजवा दिया है बच्चों के बाबा के लिए, यानी कि मेरे ससुर जी के लिए, एक मग भर के। और उसके बाद जो बेटी है वो खा रही है दूध के साथ बिस्किट, ये बाद में लेगी राबड़ी। और छोटी वाली बेटी है फलक, वो सो रही है। तो कल मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े, तो उनको मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो उनको अभी मैं पहले फ़ोल्ड करूँगी। तो झाड़ू वगैरह निकाल ली, उसके बाद कपड़े तय करने के बाद करूँगी जी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो रूटीन भी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले बच्चे जाते थे स्कूल, तो उनके स्कूल जाने के बाद सारे काम लगातार हो जाते थे। लेकिन अभी बच्चे घर पे रहते हैं तो पूरा दिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो जी पूरे दिन बच्चों की फरमाइश चलती रहती है। उनको कभी कुछ बनवाना होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। और खाने में तो तीनों को तीनों को ही अलग चाहिए होता है। कोई भी एक जैसा खाना खाना पसंद ही नहीं करता। तो किसी को कुछ बना के दो, किसी को कुछ बना के दो। अब ऐसे पूरे दिन काम चलते रहते हैं। उसके बाद फिर कपड़े तय करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो ये डीप फ्रीज है जो, ये थोड़ा सा धूल मिट्टी में ख़राब हो गया था। बाहर खिड़की में से धूल मिट्टी आती रहती है, और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो भी धूल जम जाती है इस पर, क्योंकि यहाँ टाइल लगी नहीं हुई है और धूल ज़्यादा उड़ती है। तो अब मैं गीले कपड़े से इसको कर लूँगी साफ़। उसके इसको लाए हुए हो गए हैं 7-8 साल। तो ये इसका पेंट थोड़ा हट गया है, तो ऐसा ख़राब सा दिखने लग गया है। तो फ्रिज की सफाई करने के बाद आ गई थी फिर मैं किचन में। और यहाँ मेरा जो किचन है वो अंदर की साइड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हवा का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खिड़की वगैरह है नहीं। जो खिड़की है वो भी अंदर की साइड में है, बाहर की साइड यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है। तो फिर बर्तन साफ़ हो गए थे, उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी यहाँ पे पोछा। और जो किचन की टाइल है वो वाइट कलर की है, तो थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है तो बहुत गंदा लगता है। तो मैं, और जी बच्चे छोटे हैं तो पूरे दिन कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं, तो मेरे को दिन में इसको 2-3 बार पूछना पड़ता है। या तो फिर मैं सुबह तो बैठ के पोछा लगा लेती हूँ, फिर बाद में वाइपर के कपड़ा लपेट के फिर मैं उससे लगाती हूँ। और जो बेटा है वो तो जब भी पानी पीता है ना, तो बस उसको तो आधा पानी पीना होता है, आधा बखेरता है। तो अब जी बरामदे का पोछा लगा लूँगी। और सोफ़े पे मैंने कवर चढ़ाए नहीं है, कल मैंने धो दिए थे, लेकिन चढ़ाए इसलिए नहीं है क्योंकि कवर तो वैसे मेरे पास 2-3 जोड़ी हैं, लेकिन सारे एक जैसे ही हैं। मतलब रंग में एक जैसे नहीं है, डिज़ाइन अलग अलग है। लेकिन चढ़ाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बच्चे बैठते हैं तो वो फिसल के नीचे आ जाते हैं, और पूरे दिन कितने ही लगा लो बच्चे बैठेंगे और वो बार बार नीचे फिसल फिसल के आ जाते हैं, तो परेशान हो जाती हूँ पूरा दिन उनको लगा के। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इलास्टिक वाले जो कवर आते, तो जी अंदर का काम हो गया था, बारी पोछा बर्तन सब कुछ हो गए थे। उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर। और आज मेरे को करने हैं थोड़े गेहूँ साफ़, क्योंकि आटा हो गया है ख़त्म। तो गेहूँ साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ये साफ़ हैं, लेकिन इनमें क्या है कि थोड़े से वो आते हैं ना कांटे वगैरह, पता नहीं कि कौन से पेड़ के होते हैं, तो वो कांटे ज़्यादा हैं। और वैसे तो ये गेहूँ साफ़ है, और वो क्या है कि वो धोने से भी ऊपर नहीं आते, तो फिर मैंने इनको धोया नहीं। तो मैंने सोचा इसको छलनी में से ही साफ़ कर लेती हूँ। और छानने में भी इतना कोई कूड़ा वगैरह नहीं निकल रहा था, तो बस मैंने ऊपर ऊपर से जो मोटा मोटा कूड़ा था वो निकाल दिया था। और कांटे तो इतने ज़्यादा था जो उनको तो चाहे कितना निकाल लो वो तो निकल ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने इनको छान के कर लिया था साफ़। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी यहाँ पे, गेहूँ साफ़ करते करते मेरे को इतना पसीना आ रहा था कि मैं बार बार पोंछ रही थी, क्योंकि यहाँ फ़ैन भी नहीं लगा हुआ है। और वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, और सुबह के तो बस 9:30 ही बजे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस क्या बताऊँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और बेटे को भी नहलाया, उसको भी नहला के तैयार किया। और फिर मैं खुद भी नहा के आई, और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की। और
पूजा करने के बाद चली गई थी छत पे तुलसी माता को और सूर्य देवता को जल चढ़ाने। और छत इतनी तेज़ गर्म थी कि पैर जल गए थे। और गर्मी में मतलब इतनी तेज़ चिलचिलाती धूप थी कि 2 मिनट वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ गया। फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे और मेरे को बनाना था खाना। तो खाने में बनाऊंगी चने की दाल, जो मैंने पहले ही भिगो दी थी। तो उसमें डालूंगी प्याज और लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च। तो टमाटर हरी मिर्च तो जब मैंने दाल को पकाया था तो पहले ही डाल दी थी। और उसके बाद प्याज को और लहसुन को भून लिया है। और अब इसका प्याज का लहसुन का तड़का लगा दिया है। और ये जब थोड़ी पक जाएगी तो उसके बाद मैं लहसुन और हींग और जो लाल मिर्च है उसका तड़का लगा दूंगी ऊपर से। फिर ये थी और एक तरफ आटा भी लगा लिया था। तो अब मैं रोटी सेक लूँगी। और रोटी बनाते हुए इसके साथ साथ मैंने बेटियों को भी दे दिया था, तो उन्होंने खाना खा लिया था। और जब मैं रोटी बना रही थी तो वो मैं नहा के भी आ चुकी थी पहले से। तो कह रही थी मम्मी हमारे बाल बना दो। तो मैं उनको कह रही थी मैं पहले रोटियां सेक लेती उसके बाद बनाऊंगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, लेकिन आए तो थे लेकिन फिर उसके बाद वो कटिंग कराने चले गए थे। और कल हो जाएगा गुरुवार, तो वो आज ही चले गए। उसके बाद वो भी आ जाएंगे नहा के, फिर वो भी खाना खा लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप। तो जी हस्बैंड जी आ गए थे कटिंग करा के, उसके बाद वो नहा के आ गए थे। फिर मैंने उनको खाना दे दिया। तो हस्बैंड जी ने और बेटे ने दोनों ने खाना खा लिया है। तो खाना खाने के बाद इन्होंने चक्की लगा ली थी और गेहूँ पीस रहे थे। और बेटा पास में खड़ा था तो वो जिद कर रहा था कि मुझे पीसने दो, मुझे पीसना है। काफ़ी देर तक बोलता रहा। दोस्तों, इसके आगे मैंने और वीडियो नहीं बनाई, बस रात की एक छोटी सी वीडियो डाली थी। हमारे घर के सामने एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे लेडीज़ डीजे पे डांस कर रही थी। तो मेरे को अच्छी लगी तो मैंने वो वीडियो बना ली थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।